मुसलमानों को टारगेट करना कैसे हो गया? अगर जुम्मे की नमाज के 2 घंटे ना मिले तो बाकी किसी धर्म वालों को भी तो नहीं मिलते। और लेजिस्लेचर तो असेंबली के अंदर सेक्युलरिज्म होना चाहिए, धर्म बीच में आना नहीं चाहिए लॉ मेकर्स के बीच में। तो भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आजकल बीजेपी के अंदर में नेताओं में कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे, लाल टोपी से भी उनको नफरत होने लगी, लाल रंग की भी बात करने लगे, जबकि लाल रंग शुभ माना जाता है, शादी के जोड़े भी लाल रंग के होते हैं। अगर आप देखो क्रांति का रंग भी लाल होता है, अब उससे भी दिक्कत है। बताइए, अब कल उत्तर प्रदेश उनको चुनाव हरा देगी, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता जिता देगी, तो उत्तर प्रदेश से उनको नफरत होने लगे शायद। इसी तरह से उधर हेमंत बिश्व शर्मा है, उनको लगता है योगी जी ने ऐसा कहा तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे कि माहौल समाज के अंदर में ऐसा बना रहे, धर्म की राजनीति पे जोर दिया जाए। अरे धर्म तो हमारा आस्था का विषय है, ये लोग राजनीतिक विषय क्यों बनाना चाहते हैं? कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में क्यों कंकड़ मारते रहते हो भाई। ये विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। आप उसकी अनेकता में एकता को भंग क्यों करना चाहते हो भाई? आपको राजनीति करने करो ना। आप बताओ ना, आपने असम में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? बताइए कितने आपने एम्स खोल दिए वहां पे? बताइए आपने कितने स्टेडियम खोले हैं? बताइए आपने कितने युवाओं को वहां पे अपने पैरों पे खड़ा किया है? तो सवाल इस पे, जब आप इस पे जवाब नहीं होता है तो आप ये सब ऐसे इश्यू को आप जिंदा करते हो जिससे कि लोग इसी के बारे में सोचते रहे और जो विकास है हमारा रुक जाए। ये देश की विकास और समाज की विकास की बात नहीं करते, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। और वो चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है, जिससे हाईलाइट हो जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नाविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे, और उसमें डिबेट हो भी रही है। और उसमें अभी देखो बीजेपी वाले उसमें आप आ भी रहे हैं, उस डिबेट में आप आ भी रहे हैं, मैं डिबेट कर भी रही हूं, वो कराना भी चाह रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, तो अजय आलोक जी, संविधान तो सेक्युलर है। संविधान में अगर रामनवमी की छुट्टी 2 घंटे की नहीं मिलती, अगर मंगलवार को बजरंगबली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है ना कि रिलीजन को बाहर रखो, धर्म को बाहर रखो और लोगों के लिए सरकार और गवर्नेंस का काम करो। इसीलिए असेंबली होनी चाहिए, इसलिए सरकारें होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां असेंबली में ये छुट्टी नहीं मिलती। वो क्या राज्य जो है वहां पर मुस्लिम क्या लोग जो है वो चोला उठाकर बगावत का खड़े हो गए? नहीं, वहां ठीक है। तो सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन दिक्कत किस बात की है इनको? ये कंपटीशन तो नहीं है हिमंता जी और योगी जी के बीच का, जिस पर इशारा कर रहे हैं अनुराग जी? कंपटीशन इशारा नहीं कर रहे नाविका जी, कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा नेता बन जाए। बीजेपी में उनको लग रहा है अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चूंकि अभी आगे हमें लेना है, तो योगी जी उधर लगे, हिमंत बिश्व शर्मा उधर लगे। लेकिन भैया आप लोग अपनी राजनीति करो, लेकिन देश को तो कम से कम संविधान को तो मान के चलो। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में समाज को क्यों तोड़ना चाहते हो? खिलाफ कैसे अजय आलोक जी, ये संविधान के खिलाफ कैसे? अब नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? जवाब दो। नहीं लिखवाना हुआ है। आप लिखवाना चाहते हैं तो आपके 4 मुस्लिम सांसद हैं, कांग्रेस के 9 मुस्लिम सांसद हैं, 5 टीएमसी के सांसद हैं। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए, हो जाए चर्चा कि आप लोग चाहते हैं कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी हो। करिए कुछ। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या? करना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग को। जगदीप धनखड़ ने कैंसिल कर दिया राज्यसभा में, तब भी आप कुछ नहीं बोले। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको संवैधानिक बना दीजिए अनुराग जी। जवाब दूंगा। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने देश का? प्रोप्राइटरी है। कभी कहेंगे संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संविधान में लिखा कहां हुआ है? और वो हटा दिया तो उस पर लगे हंगामा करने। वो कह रहे हैं पॉलीगैमी खत्म करेंगे, बहुविवाह खत्म करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत है। क्यों? मुसलमानों को अलाउड होनी चाहिए क्या 2-3 शादी करना? आप समर्थक हैं इसके? बोलिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड अभी दूंगा मैं। चाहिए। आप समर्थक हैं कि मुसलमान युवक 2-3 शादियां करें? हाँ, नहीं लूंगा ही भी, जवाब लूंगा भी। नहीं दूंगा, बीजेपी की तरफ थोड़ी भाग जाऊंगा ना योगी जी के नाम से। तो आप ऐसे, अरे सुनिए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है।
रातों की नींद उड़ गई है, दिन भर योगी योगी करते रहते हैं। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा? आपके लिए कहा था। किसके लिए कहा? आप तो यूनाइटेड हो ना, आप ही बता दो। आप तो यूनाइटेड हो, आप कहां बट रहे हो? नहीं, आप कहां बट रहे हो? किसके लिए कहा? आप बता दो। हिंदुओं को लिए कहा, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप तो नहीं ना हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। बात है कि ये नैरेटिव ही गलत है। नमाज के लिए किसी को नहीं रोका गया है, नमाज की सब इज्जत करते हैं इस हिंदुस्तान में। अरे नमाज, हम तो वो हैं जिसने पहली मस्जिद खुलवाई केरला में, हिंदू राजा ने खुलवाई थी, जब बाहर से आए थे पहली मस्जिद बनवाई थी केरला में। हम लोग वो हैं, हमारे पास आके सब धर्म नहीं, हम लोग मतलब क्या हुआ? संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी धर्म नहीं, को हम लोग मतलब नहीं करते। नहीं, हम लोग मतलब कौन है? हिंदू। हम लोग मतलब कौन है? तो आपको हम क्या नजर आ रहे हैं? आप हिंदू, हम हिंदू नहीं। जिसके आप कहानी मत बताओ। हम लोग बीजेपी हिंदू राजा ने वहां पे मस्जिद बनवाई थी। क्या बात कर रहे हो? बीजेपी थी क्या जब हिंदू राजा ने मस्जिद बनवाई थी? कौन सी बीजेपी का अध्यक्ष था बताइए उस समय? बताइए बीजेपी का अध्यक्ष कौन था उसमें, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब हिंदू राजा ने मस्जिद खुलवाई थी? चलिए एक एक करके जनता को समझ भी आना चाहिए। नहीं समझ में तो आए हम लोग। अजय आलोक जी बात खत्म करिए। देखिए इनकी आदत है, मैं बात खत्म करूं, इनकी आदत है बीच में बोलने की। जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं है। हाँ। नहीं सुधरेंगे ना, जलेबी है, सीधा हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबको ही संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फूलते हैं। हम किसी धर्म को खत्म नहीं कर रहे हैं। नमाज की हम उतनी इज्जत करते हैं जितनी हम प्रेयर्स की इज्जत करते हैं चर्च में, जितनी गुरुद्वारा में इज्जत करते हैं पूजा की। ठीक है ना? तो नैरेटिव में ये मत बनाइए कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि पूरी कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं। नो, ये सिंपल बात है कि किसी असेंबली में ये नहीं होना चाहिए। तब तक कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दो, हाई कोर्ट भी बंद कर दो, जुम्मे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए पायलट को। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, सर्जरी कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस को राजनीति के बीच में ना लाया जाए तो बेहतर है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर बाल विवाह खत्म करना है तो बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर बहु विवाह खत्म करना है तो बुरा है? बिल्कुल नहीं। और अगर समानता और सेक्युलरिज्म होना चाहिए, ये संविधान कहता है जी, तो वो शाहबानो का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको उलट कर लॉ लाने से तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। वो तो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, समानता रहनी चाहिए सबके लिए। अगर बाकी धर्म वालों को इस तरह की नहीं दी जाती छुट्टी, तो फिर किसी को नहीं दी जानी चाहिए, काम चलना चाहिए। और ये तो मायावती जी भी कह चुकी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये हंगामा किस बात का है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके साइड पर हूं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्शन किस बात के है? अजय भाई ने कहा कि मुसलमानों की पॉलीगमी, ये शब्द उन्होंने आपके शो पे कहा। नाविका जी, सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स डिपार्टमेंट फैमिली वेलफेयर ने एफिडेविट में कहा सबसे ज्यादा पॉलीगमी हिंदू और ट्राइबल्स में। प्यू रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा बाल विवाह